गुड मॉर्निंग बच्चों। मिश्रा क्लासेस भवानीपुर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए क्लास 12th के मैथमेटिक्स में चैप्टर मैट्रिक्स को। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं। ये आज वीडियो नंबर 4 है। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर तक सवाल हल किए थे। आज सवाल नंबर 4 देख रहे हैं। देखिए ध्यान से। 2 गुना 2 अवयव ए की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें हम लोग को 3 सवाल है। पहला है कि व्यापक पद ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। और तीसरा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बारी बारी से हम लोग तीनों सवाल को हल करते हैं। हमें 2x2 मैट्रिक्स लिखना है। तो 2x2 मैट्रिक्स का रूप क्या होता है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 2x2 का मतलब रो भी 2 और कॉलम भी 2। इसका पहला अवयव होगा A11 A12, पहला रो हो गया। अब दूसरा रो A21 A22, ये हो गया 2 गुना 2 मैट्रिक्स। हम लोगों को 2 गुना 2 में 4 अवयव हुआ, चारों अवयव निकालना है। कौन कौन सा? A11 A12 A21 A22। तो चलिए 1 नंबर का हल करते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है व्यापक पद ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग ये पहला पद निकालेंगे A11, यानी आई का मान 1 और जे का मान 1 रखना है। तो चलिए रखते हैं A11। आई का मान 1 रखेंगे, जे का भी मान 1 रखेंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 1 जुड़ करके हो गया 2, 2 का स्क्वायर बटे 2। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे 2। 2 से 4 को कटा दीजिए 2 बार में। तो A11 का वैल्यू आ गया 2। अब A12 i इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2। तो इसी में मान रखना, i के लिए 1 जे के लिए 2। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में क्या है 2। 1 और 2 को जोड़ दिए तो हो गया 3। 3 का स्क्वायर बटे 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 बटा 2। तो पहले रो का दोनों अवयव निकाल लिए। अब दूसरे रो का अवयव निकालते हैं। क्या है? A21। तो A21 का मतलब हुआ i बराबर 2 जे बराबर 1। तो इसी में मान रखना, i के लिए 2 जे के लिए 1। 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2। 2 में 1 को जोड़ देते हैं, 3 का स्क्वायर बटे 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 बटा 2। A21 निकाल लिए। अब A22 निकाल लेते हैं। A22 हुआ i बराबर 2 जे बराबर 2। तो इसमें मान रखिए i के लिए 2 जे के लिए 2। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2। 2 में 2 को जोड़ दिए तो 4 का स्क्वायर बटे 2। 4 का स्क्वायर कीजिए 16 बटे 2 8। तो इस प्रकार पहले सवाल का हम लोग चारों अवयव निकाल लिए। अब हम लोग
अवयव ए लिख देते हैं। A11 तो A11 के लिए रखिए 2, A12 के लिए 9/2, A21 का वैल्यू है 9/2, A22 है 8। इस प्रकार हम लोग 2x2 मैट्रिक्स को लिख लिए। एक नंबर का हो गया। दूसरे में है कतः व्यापक पद जो है 2 नंबर का, Aij = I/j। 2x2 मैट्रिक्स का व्यापक रूप हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। इसी में से हम लोग को चारों अवयव निकालना है। इसके लिए भी तो पहले इसको निकालते हैं A11, तो लिखते हैं A11, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो रखिए यहाँ I के लिए भी 1, J के लिए भी 1, 1/1, 1। अब क्या A12, I = 1, J = 2, तो I के लिए 1 रखिए, J के लिए 2 रखिए, तो 1/2। पहला रो निकाल लिए। अब दूसरा रो A21, I 2, J 1, I/J है तो 2/1, 2/1 बराबर 2। A22, I भी 2, J भी 2, तो क्या हो जाएगा 2/2। इस प्रकार हम लोग दूसरे नंबर के सवाल के लिए भी इस चारों अवयव को निकाल लिए। तो अवयव लिख लेते हैं। A11 का वैल्यू कितना है 1, A12 का है 1/2, A21 के लिए 2, A22 के लिए। इस प्रकार 2 नंबर के सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब तीसरा देखिए। तीसरे नंबर के सवाल में है कि Aij का वैल्यू है I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें भी 2x2 मैट्रिक्स यानी इसी चारों पद को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले A11 निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए A11 यानी I1 J 1, तो यहाँ रखते हैं I के लिए 1 प्लस 2 गुना J के लिए 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिए। बटे में कितना है 2, 1 प्लस 2 एकम 2। चलिए अब नीचे लिख लेते हैं 2 1 3/2 का स्क्वायर, सॉरी 2 1 3 का स्क्वायर बटा 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9/2। A11 निकाल लिए। अब हम लोग A12 निकाल लेते हैं। A12 मीन्स I = 1, J = 2, तो यहाँ रखिए I के लिए 1 प्लस 2J है तो 2 गुना J के लिए 2 का होल स्क्वायर बटे में क्या है 2। 1 जोड़ 2 दूनी 4 बटे 2। 4 में 1 जुड़ गया तो 5 का स्क्वायर बटे 2, तो हो गया 25 बटे 2। अब दूसरे रो का A21 निकाल लेते हैं। A21 I के लिए 2, J के लिए 1, तो I के लिए 2 रखिए। 2 गुना 2J है ना, तो 2 गुना J के लिए 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 जोड़ 2 एकम 2, यहाँ लिख लेते 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 16 बटे 2। A21 भी निकाल लिए। अब A22 निकाल लेते हैं।
आई भी 2 जे भी 2, इसमें मान रखते हैं। आई है तो 2, 2 गुना जे है तो 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 जोड़ 2 दूनी 4, 2 में 4 को जोड़ दिए तो 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2 18। इस प्रकार चारों अवयव हम लोग ज्ञात कर लिए। तो अब मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। A11 देखिए इसी पे बैठा ना, A11 A12 A21 A22। तो A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है 8, A22 क्या है 18। इस प्रकार हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कहता है एक 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हैं। पहला है Aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस है 3i माइनस 3i प्लस j, और दूसरा है Aij इक्वल टू 2i माइनस j। तो यहाँ 2 सवाल दिया हुआ है 5 नंबर में, पहला और दूसरा। दोनों के लिए हम लोग को 3 गुना 4 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो 3 गुना 4 कोटि में होगा 3 चौका 12 अवयव। तो हम लोग देख लेते हैं 3 गुना 4 कोटि का अवयव का मैट्रिक्स क्या होगा। पहले हम लोग 3 गुना 4 कोटि का मैट्रिक्स लिखते हैं। ध्यान से देखिए 3 रो है 4 कॉलम है। 3 गुना 4 में पहला जो होता है संख्या रो को बतलाता है, दूसरा कॉलम, यानी क्षैतिज रेखा 3 लेना है और ऊर्ध्व रेखा 4 लेना है। तो अब देखिए लिखते हैं A11 A12 A13 A14। पहला रो है इसलिए सब में पहला जो संख्या 1 है। पहला रो पहला कॉलम है तो A11, पहला रो पहला है कॉलम दूसरा है तो 1 2, रो पहला है तो 1, कॉलम देखिए 1 2 3, तीसरा है तो 3। पहला रो है तो 1, ये कॉलम कौन सा है देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा चौथा है तो इसलिए 4 लिखें। अब दूसरा रो लिखेंगे तो A2, रो तो दूसरा है लेकिन कॉलम कौन सा है पहला है तो A21। यहाँ लिखेंगे रो दूसरा है तो A2, कॉलम कौन सा है पहला दूसरा 2। यहाँ देखिए A, रो कौन सा है दूसरा, कॉलम ये कौन सा है तीसरा। A, रो कौन सा है दूसरा, कॉलम कौन सा है 1 2 3 4, चौथा कॉलम है। यहाँ ये कौन सा रो है देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो तो लिखेंगे 3। कॉलम कौन सा है पहला कॉलम है तो 3 3 1। यहाँ देखिए A, रो कौन सा है तीसरा, कॉलम कौन सा है दूसरा। यहाँ देखिए A, रो कौन सा है तीसरा, कॉलम कौन सा है तीसरा, रो कौन सा है तीसरा, कॉलम कौन सा है 4 नंबर चौथा कॉलम है। तो ये हमारा हो गया 3 गुना 4 मैट्रिक्स। 3 गुना 4 मैट्रिक्स यदि हमको लिखना है तो हमें इतना अवयव ज्ञात करना होगा। तो हम लोग पहले नंबर के सवाल के लिए इस 12 अवयव को ज्ञात करते हैं। तो नंबर बैठा देते हैं 1। व्यापक पद क्या दिया हुआ है Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j का मॉडुलस लगा हुआ है। तो हम लोग पहले इस अवयव को निकालते हैं A11। ध्यान से देखिए i भी 1 है j भी 1, तो इसमें हम लोग i के लिए 1 रखेंगे j के लिए 1 रखेंगे। तो 1/2 माइनस 3 गुना i के लिए 1 प्लस j के लिए भी 1।
तो हो गया 1/2 -3 गुना 1, तो -3 जोड़ 1। अब इसको जोड़ नहीं देना है, 3 माइनस में 1 प्लस में तो घटेगा, 3 में से 1 घट गया तो -2। अब जब मॉडुलस लगा हुआ है तो मॉडुलस क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 गुना मॉडुलस हटा देंगे, -2 को क्या लिख दिया, +2, क्योंकि मॉडुलस हमेशा संख्या को प्लस वैल्यू में लाता है। 2 से 2 कट गया, कितना निकला, 1। तो हम लोग A11 निकाल लिए। अब हम लोग A12 निकालते हैं। ध्यान से देखिए, I = 1, J = 2। तो इसी में हम लोग यहाँ I के लिए 1 रखेंगे, J के लिए 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 -3 गुना I के लिए 1 प्लस J है तो J के लिए 2। 1/2 -3 गुना 1 -3 जोड़ 2। 1/2, 3 में 2 घट गया तो कितना हो गया, -1। 1/2 गुना 1, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस क्या करता है, माइनस को हटा देता है। तो हो गया 1/2 गुना 1, तो 1/2। हम लोग A12 भी निकाल लिए। अब A13 निकालते हैं। A13 का मतलब हुआ I = 1, J = 3। तो इसमें हम लोग I के लिए 1 रखेंगे, J के लिए 3 रखेंगे। तो लिखते हैं 1/2 -3 I है तो -3 गुना, ये पहला वैल्यू I होता है, दूसरा वैल्यू J होता है। I के लिए 1 प्लस J, तो J के लिए कितना है, 3। 1/2 -3 एकम -3 प्लस 3, -3 + 3 0। A13 निकल गया 0। अब इसको निकालते हैं A14। A14 मीन्स I = 1, J = 4। तो इसमें हम लोग को रख देना है 1/2 -3I है तो -3 गुना I के लिए 1 प्लस J के लिए कितना है, 4। हो गया 1/2 -3 एकम -3 प्लस 4। 1/2, 3 माइनस में है, 4 प्लस में, तो 4 में 3 घट गया तो +1। 1 का मॉडुलस 1 ही होगा। तो हम लोग पहले रो के सभी अवयव को ज्ञात कर लिए। अब दूसरे रो के अवयव को ज्ञात करते हैं। A21 का मतलब हुआ कि I 2 है और J 1 है। तो इसमें रख देंगे I के लिए 2, J के लिए 1। तो रखते हैं 1/2 -3I है, -3 गुना I के लिए 2 प्लस J के लिए 1। 1/2 क्या हो गया, -6 + 1। 1/2 6 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो 6 में 1 घट गया तो -5। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस इसको क्या कर देगा, -5 को +5 कर देगा। तो हो गया 5 एकम 5/2। A21 निकाल लिए। अब A22 निकालते हैं। I 2 J 2। तो रखिए इसमें -3I है,
-3 गुना i के लिए 2, अब प्लस j है तो j के लिए भी 2। 1/2 ये हो गया 2 तिया -6 प्लस 2। 1/2 6 में 4 2 घट गया तो -4, क्योंकि 6 माइनस में है 2 प्लस में है, जब अलग अलग चिन्ह में रहे तो घटाते हैं। -4 का मॉडुलस +4, कटा दीजिए 2 दूना 4, तो कितना वैल्यू आ गया 2। A22 निकाल लिए, अब A23 निकालते हैं। टू 3 का मतलब वो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 3, तो मान बैठाइए इसमें 1/2 -3i है, -3 गुना i के लिए 2 प्लस j के लिए 3। 1/2 यहाँ गया -6 प्लस 3, 6 में 3 घट गया -3, -3 का मॉडुलस +3, तो हो गया 3/2। A23 निकालिए, अब A24 निकालते हैं। A24 इसी में मान रखना है, -3i + j, i का मान 2, j का मान 4, तो -3i है तो -3 गुना i के लिए 2 प्लस j के लिए 4। 1/2 हो गया -6 + 4। 1/2 6 में से 4 गया तो -2, -2 का मॉडुलस हो जाएगा +2, 2 2 कट गया तो कितना 1। तो दूसरे रो के भी सारे अवयव को निकाल लिए। अब हम लोग तीसरे रो के अवयव को निकालते हैं। A31 31 का मतलब हुआ i बराबर 3, j बराबर 1। कहाँ मान रखेंगे, तो इसी में मान रखेंगे। -3i है तो -3 गुना i के लिए 3 जोड़ j के लिए 1। 1/2 हो गया -9 प्लस 1। 9 में 1 गया -8, -8 का मॉडुलस +8, क्योंकि मॉडुलस माइनस को प्लस कर देता, कटा दीजिए। तो A31 निकाल लिए। अब कौन सा निकालेंगे, A32। (1/2) क्या है, -3i, -3 गुना i का मान है 3 प्लस j का मान है 2, हो गया 3 तिया 9 प्लस 2। 1/2 9 में से 2 गया -7, -7 का मॉडुलस +7, तो ये वैल्यू आ गया 7/2। अब हम लोग A33 निकाल लेते हैं। तो 1/2 i का भी मान 3, j का भी मान 3, क्या है देखिए, -3i + j, -3i, i के लिए 3 प्लस j के लिए भी 3। 1/2 -9 प्लस 3। 1/2 9 माइनस में है, 3 प्लस है, तो 9 में 3 घट गया तो -6। अब माइनस रहे कि प्लस रहे, मॉडुलस है तो हमेशा प्लस वैल्यू ही आना है। 1/2 गुना 6, 2 से कटा दीजिए, 2 तिया 6। A33 भी निकाल लिए। अब हम लोग एक लास्ट अवयव निकालते हैं, A34।
तो A34 हो जाएगा 1/2 माइनस 3 गुना I के लिए 3, J के लिए 4, 1/2 माइनस 9 प्लस 4, 1/2 9 में से 4 गया तो माइनस 5, 1/2 माइनस 5 का मॉडुलस 5 यानी कि 5/2। इस प्रकार हम लोग इस मैट्रिक्स के सभी अवयव को निकाल लिए। अब हम लोग इसमें सारे वैल्यू को यहाँ से जो निकाले हैं उसको रख देंगे तो हमारा 3 गुना 4 कोटि का अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको मैं यहाँ अब हम लोग मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। A11 है तो A11 का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं 1, तो A11 के लिए रखते हैं 1। A12 का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2, रख दिए 1/2। A13 देखिए यहाँ A13 का वैल्यू कितना है 0। A14 का वैल्यू कितना है हाफ। अब नीचे सेकेंड रो में आए A21 का वैल्यू है 5/2। A22 का वैल्यू है 2। A23 का वैल्यू है 3/2। A24 का वैल्यू है 1। अब A31 का मान है 4। बंद करो ना। A32 का वैल्यू है 7/2। A33 का वैल्यू है 3 और A34 का वैल्यू है 5/2। तो इस प्रकार हम लोग 3 गुना 4 कोटि के अवयव A को ज्ञात कर लिए। अब इसका सवाल नंबर 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैट्रिक्स का 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से मैट्रिक्स को समझ पाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप वीडियो नंबर 1 से देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।